मरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदाः साङ्गपात्रमुपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यत्स्यातं न विदुः सुरगणाम् देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस गरुड़ कथा सत्संग में। आज का ये तीसरा सत्र है। अभी तक हमने सुना कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको कैसे कष्ट होते हैं। फिर यह भी सुना कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने ही जा रही है तो हमें क्या करना चाहिए, और मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार इत्यादि कृत्य को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो यह गरुड़ पुराण के अनुसार सब विधि नियम बताए गए हैं। आज के समय में जो भी हम नियमों का पालन कर रहे हैं ये सभी शास्त्रों के द्वारा दिए गए हैं। तो पहले के समय में कोई एक स्थान का कोई एक ब्राह्मण हुआ करता था और वही जो नियम बता दिया करता था उसी के आधार पे पूरे रहवासी लोग, गांव के हो या शहर के, वे लोग उन्हीं के नियमों का पालन करते थे। तो कभी कभी यदि ब्राह्मण देवता समय पे नहीं पहुंच पाते तो वो उनको इंस्ट्रक्शन दे देते थे कि आप ठीक है ऐसे ऐसे विधि कर लो, मैं पीछे से बाद में आके कर लूंगा। तो लोगों ने ब्राह्मणों को ना बुला करके बहुत सारी अंत्येष्टि क्रिया ऐसे ही होने लग गई। फिर कुछ लोग ब्राह्मणों से दुखी भी हुए क्योंकि ब्राह्मण ऐसे कृत्य भी करते थे, पैसा मिलेगा तो आएंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे, ऐसी उनकी बुद्धि रहती है। तो ऐसे कारणों की वजह से भी लोगों ने अंत्येष्टि क्रिया में ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दिया। तो ऐसे कई सारे कारण हैं कि आज के समय में जो अंत्येष्टि क्रिया है वो 70 से 80% बिना विधि के किया जाता है। तो यह अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन क्या करें, अब समाज में ना ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं और यदि मिल भी रहे हैं तो उनको ज़्यादा कुछ आता जाता है नहीं, ऐसे ब्राह्मण हो जाते हैं। तो जो भी हो, जो अंतिम संस्कार है वो विधिवत विधि से होनी चाहिए, ऐसा हमारा और शास्त्रों का मत है। तो हम आगे आज बढ़ते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके साथ आगे क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था कि 10वां 11वां 12वां का जो विधि है उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो आज का महत्वपूर्ण हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको नरक में यातनाएं मिलती हैं। तो कौन कौन से पाप करने से कौन कौन से नरक में या उनको वैतरणी नदी में पड़ना पड़ता है। वैतरणी नदी कैसी है बताया आपको, मैंने बताया था कि एक नदी है, जैसे आपने गंगा नदी को देखा होगा, अगर आपका बड़ा भाग्य होगा, सौभाग्य होगा तो आपने गंगा नदी को देखा होगा। विशाल एकदम, उनकी जो धाराएं हैं, उनकी जो सीमाएं हैं बहुत दूर दूर की फैली हुई है। तो वह नदी को जब हम देखते हैं, गंगा नदी को, तो हमें लगता है अरे बाप रे बहुत बड़ी नदी है। तो वह नदी फिर भी बहुत छोटी है वैतरणी के। हालांकि उसका कंपैरिजन नहीं है। गंगा पवित्र नदी है जो लोगों को स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से पवित्र कर देती है, वो है गंगा। और आज के दिन गंगा जी का प्राकट्य हुआ था इस पृथ्वी पर, तो आज भी बड़ा शुभ दिन है। तो गंगा जी को देख करके हम लोग देख सकते हैं कि गंगा नदी कितनी बड़ी होती है। इससे भी बड़ी यानी 100 योजन, 100 योजना, यानी मैंने बताया 1 योजन मतलब 8 माइल, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी, ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र हो, इतनी चौड़ी है। लंबी कितनी है उसका तो पता ही नहीं, चौड़ी कितनी यही बताया गया है शास्त्र में। 100 योजन चौड़ी है यह नदी, और यह नदी का कोई पार ही नहीं दिखता, जैसे ये ऐसी नदी है।
और इस नदी में पानी नहीं बहता, इस नदी में बहता रक्त, पीप, मल, मूत्र, नाखून, हड्डी, मांस, सारे गंदे गंदे वस्तुएं, मल मूत्र सब इसमें उसी वही बहता है। तो इतनी यह दयनीय यह वैतरणी नदी है। तो जो लोग जो जो प्रकार के पाप करते हैं उनको वैतरणी में डूबना पड़ता है, गिरना पड़ता है। और कितने पाप तो ऐसे हैं कि उनको वैतरणी में ही रहना पड़ता है कई कई वर्षों तक, वैतरणी। अब सोचिए ये नदी है, इसमें कई कई वर्ष रहना पड़ जाएगा, सोचिए क्या स्थिति होगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पाप के कौन कौन से फल हैं। अभी तो हमने सुना है कि पाप करने से, है ना। तो सब पूछते होंगे अरे कौन सा पाप के बारे में इतना बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पाप होता है। तो आइए आज मैं उनकी सूची हमारे इस गरुड़ के बुक में, गरुड़ पुराण के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उसको मैं पढ़ के कुछ कुछ बातें आपको सुनाऊंगा, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा भी करूंगा और थोड़ा आपको सुनाते जाऊंगा। तो आगे गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि हे केशव, इन पापों से मनुष्य यम मार्ग के महामार्ग में इसको गिरना पड़ता है और किन पापों से वैतरणी में गिरना पड़ता है, उन पापों के कारण नरक जाते हैं, वह सब मुझे बताइए। अब यहाँ पर भगवान विष्णु ये कहते हैं कि हे विनीता पुत्र गरुण, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक में, एक दुख के बाद दूसरे दुख में तथा एक भय से दूसरे भय में प्राप्त होते हैं। तो धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वार जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार मार्ग से ही वहां जाते हैं। तो देखिए यमराज जी के पास जो पापी लोग होते हैं वही यमराज जी के पास जाते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं उनको यमराज जी के पास नहीं, धर्मराज जी के पास जाना पड़ता है। अब यमराज जी और धर्मराज जी कौन है? ये दोनों एक ही व्यक्ति है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन जब आप उनको उत्तर से एंट्री लोगे गेट से, या मतलब नॉर्थ से ले लो, ईस्ट से ले लो या वेस्ट से ले लो, अगर आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो वही यमराज जी आपको धर्मराज रूप में बड़े शांत सरल और अच्छे दिखाई देंगे आपको। ये है धर्मराज जी। और यमराज जी कैसे हैं? काले से, भयावह, लेकिन वो दक्षिण द्वार से जब एंट्री लेते हैं तो उनको केवल वो यमराज जी दिखते हैं। तो है एक ही व्यक्ति, लेकिन उनका स्वरूप पुण्यात्माओं के लिए अलग दिखता है और पापियों के लिए अलग दिखता है। यही इनका स्वरूप है। तो इसमें बताया कि जो लोग पुण्यात्मा होते हैं उनको 3 द्वार से एंट्री मिलता है। तो जो व्यक्ति उत्तर से आता है, पूर्व से आता है, पश्चिम से आता है, उसको धर्मराज जी का दर्शन होता है। जो पापी व्यक्ति होता है दक्षिण द्वार से एंट्री लेता है, उसको यमराज जी का दर्शन मिलता है। ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी पड़ती है। यानी जो लोग पापी लोग होते हैं उनको ही वैतरणी नदी दिखाई देती है, हर किसी को वैतरणी नदी नहीं दिखती है। ठीक है। इसके बाद में उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। अब लिस्ट सुनिए। जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुरापान यानी शराब पीने वाला, गोघाती गाय को मारने वाला या गाय को मारने के लिए सपोर्ट करना, बाल हत्यारा, स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात अबॉर्शन कराने वाले लोग, गुप्त रूप से पाप करने वाले जो छुप छुप के एक एक पाप करते रहते हैं, गुरु के धन को हरण करने वाला, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाला। यानी मान लीजिए जो देवता है, यानी मंदिर में कुछ पैसे रखे हैं वो कोई चोरी कर लेता है, या कोई ब्राह्मण का धन रखा है और कोई जा करके रख लेता अपने जेब में। फिर स्त्री द्रव्यहारी। स्त्री द्रव्यहारी का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने पत्नी से पैसा कमा के खाता है, ऐसे व्यक्ति। अभी आजकल के लोगों के लिए तो ये बड़ा भयावह है सुनने के लिए। बोलेंगे अरे ऐसे कैसे? आजकल के लड़के कहते हैं हमें हमें ऐसी पत्नी चाहिए जो जॉब करके दे, मतलब वो खुद उसको नहीं खिला सकता। हालांकि लड़कियां भी ऐसे चाहती हैं कि भाई हम जॉब करना चाहती हैं, पर ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में कोई सुनना भी नहीं चाहता, और बताओ तो कोई आजकल लाभ भी होने वाला है नहीं। फिर भी मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। स्त्री द्रव्यहारी का मतलब होता है
जो अपने पत्नी से जबरदस्ती यानी स्वयं काम ना करके अपनी पत्नी को इस कार्य में लगा कि तू धन कमा के मुझे दे, ऐसे स्त्री को स्त्री द्रव्यहारी कहते हैं। या ऐसी कोई परिस्थिति आन पड़ी हो कि जिसमें पत्नी का धन कमाना आवश्यक पड़ जाए, तो वहां पर पाप नहीं लगता। फिर भी ऐसा कहा गया है कि जितना हो सके स्त्री के धन पर नहीं जीवित रहना चाहिए। आजकल तो दहेज और ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो कहते हैं स्त्री का द्रव्य, स्त्री का पैसा लेकर के अपना जीवन चलाता है, वो व्यक्ति भी नरक में जाता है। क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं उनको भगवान ने शारीरिक रूप से बहुत सारे कष्ट दिए होते हैं, उनको शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हमेशा ग्रसित करके रखती, और उनसे धन लेना ये तो और पाप है। मतलब कोई ऑलरेडी व्यक्ति दुखी है और आप जाकर के उसको बोलो चलो और टैक्स दे दो, पैसा दे दो इधर मुझे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए स्त्रियों से धन नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी पत्नी स्वयं की इच्छा है, उसको पैसा कमाने की इच्छा है, वो चाहती है कि मैं जाके धन कमाऊं, तो ठीक है। अब उनको छोड़ना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए कहा जाता है हाँ भाई ठीक है, जाओ आप अपना भी काम करो, अपना पैसा कमाओ, लेकिन अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और पुरुष को अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी का धन नहीं लेना चाहिए। और पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए कि उसका पति उसको जितना भी कमा के दे उसी में अपना जीवन यापन करे, ना कि ऐसा कहे कि अरे अगर मैं कमाती ना तो मैं तुमको बताती कि मैं कितना लाख रुपया कमा सकती हूँ। ऐसी बुद्धि नहीं बनानी चाहिए। स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति को सपोर्ट करे, कैसे? गृहिणी बन के, घर में रहकर। हम इस विषय पे बहुत लंबी चर्चा है, आगे भी करेंगे। फिर आता है बाल द्रव्यहारी, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे कुछ काम करवा करके पैसे अर्जन करना, धन कमाना, यह भी बाल द्रव्यहारी, इसको भी पापी कहते हैं, इसको भी पाप कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बात तो सही है, बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको क्या पता है, हमारे सोसाइटी में ये तो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर बंद होना चाहिए, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, पर क्या आपको पता है जो पिक्चरों में काम करवाते हैं छोटे छोटे बच्चों से, और जो एडवर्टाइज करवाते हैं छोटे बच्चों से और उनको पैसे देते हैं, तो क्या आपको लगता है सही? तो इसलिए बच्चों से भी धन नहीं कमाना चाहिए, मतलब कहीं से भी नहीं कमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं उनको उठा करके कहीं लेके जाओ, कुछ छोटा सा चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा दिखा दे, तो उसको जो धन मिल जाए वो धन से हम अपना जीवन चलाएंगे। ऐसी भी बुद्धि नहीं बनानी चाहिए। इसके बारे में बताया है। इसके आगे बताया है जो ऋण लेकर के उसे न लौटाने वाले, यदि आपने किसी से कर्ज लिया है और उसको आपने वापस नहीं दिया है, ऐसा व्यक्ति भी नरक को जाता है। उसके आगे आता है धरोहर की अपहरण करने वाला, यानी धरोहर मतलब होता है कि आपके पास कुछ मैंने वस्तु रख दी है कि भाई इसे आप अपने पास रखिए और कुछ समय के बाद आप मुझे वापस कर देना, तो वो व्यक्ति क्या कर देता है, उसका अपहरण कर लेता है और बोलता है अरे आपने वो पैसा रखा था क्या? नहीं खर्च हो गया, अभी हम नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति को भी पाप लगता है। इसके बाद में आता है विश्वासघात करने वाला, ये तो आपको पता ही होगा। विषा अन्न देकर मार डालने वाला, जो यानी जहर देके किसी को खिला के मार देता है। दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाला, यानी कोई व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, कुछ गलती कर दी है, तो दिन भर उसी की चर्चा करते रहना, अरे इसने पाप किया, अरे इसने पाप किया। ये ऐसा भी बोलते रहने से भी पाप चढ़ता है। आप बोलोगे अरे बाप है, लेकिन अभी सुनिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम ज्यादा आगे गए भी नहीं। फिर इसके आगे आता है गुणों की प्रशंसा न करने वाला। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं लोगों के अंदर, अच्छी क्वालिटीज होती हैं, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन उसकी बुराई के जरूर गिन गिन के बताते रहते हैं, इसने ये गलती की, इसने गलती। फिर गुणवानों के साथ डाह रखने वाला, यानी कोई अच्छा व्यक्ति है तो उससे हमेशा ईर्ष्या रखना। नीचों के साथ अनुराग रखने वाला, मूड और सत्संगति से दूर रहने वाला, यानी जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हमेशा दुश्मनी रखना, और जो पापी लोग हैं, अनाप शनाप कार्य करते हैं, उनसे बड़ा प्यार रखना, बड़ी दोस्ती रखना। जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं,
दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं और प्रसन्न को देख करके दुखी होने वाले हैं, दुर्वचन बोलने वाले हैं, सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं। इसमें बताया है कि अनेकों प्रकार के जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा व्यय अपना मानसिक रूप से उनके प्रति द्वेष रखना, और जो बुरे लोग हैं उनसे बड़ा प्यार रखना, या जो गंदे गंदे हमेशा शब्द बोलते रहते हैं, गाली गलौज देते रहते हैं, ऐसे लोग भी नरक ही जाते हैं। दुर्वचन बोलना मतलब क्या है? होता है ना, हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनकी आदत होती है हमेशा हर शब्द पर गाली देते रहते हैं, और इतना थोड़ा सा गाली नहीं देते, भर भर के गाली देते रहते हैं। इनका पूरा दिन की शुरुआत और पूरे दिन की अंतिम रात में जब ये सोने से पहले ये केवल गाली बकते रहते हैं, ये दुर्वचन बोलने वाले। ऐसी स्त्रियां, ऐसे पुरुष जो भी हैं, सबको नरक में, यम मार्ग में, दक्षिण मार्ग से जाना होगा। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी ना बोलने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, अपने आप को बहुत महान समझने वाले, मेरे से बड़ा कोई है ही, ऐसा समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हुए अपने आप को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं, यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं और वैतरणी में जाते हैं, उसमें गिरते हैं। और उन पापियों के विषय में तुम्हें बताता हूं, जो लोग माता पिता गुरु आचार्य और पूज्य जनों का अपमान करते हैं, हट जाओ, बैठ जाओ, तुमको दे दिया ना खाना, क्या दिन भर चिल्लाते रहते हो, दिन भर बड़बड़ करते रहते हो, ऐसा अपमान करने वाले व्यक्ति को भी नरक जाना पड़ता है। इसके आगे, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देता है, वह वैतरणी में पड़ता है। आजकल लोग डाइवोर्स दे देते हैं, लेकिन यदि पत्नी अच्छी भी होती है तो बस उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ पकड़ के उससे उसको अलग कर देना, ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर जो यदि पापिनी कुलघातिनी स्त्री हो उसके बारे में नहीं बात हो रही है, लेकिन अच्छे सच्चरित्र वाली बुद्धिमान स्त्री, थोड़े बहुत गुण अच्छे बुरे तो हर चीज में होते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को ना देख करके केवल बुराई बुराई देख करके उसे हटा दिया जाए तो भी उसे नरक जाना पड़ता है। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। यानी कोई व्यक्ति बहुत महापुरुष है, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है, तो भी हमेशा उससे द्वेष रखना, दिन भर उसको गाली देते रहना, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। इसके बाद में, वचन दे करके ब्राह्मण को यथारूप दान नहीं करना। ये केवल ब्राह्मण में नहीं आता, अगर आप किसी भी व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करते हैं, आप उसको कहते हैं कि मैं आपको कल ना इतने पैसे देता हूँ, और नहीं दिया तो भी एक पाप लगता है। क्यों नहीं? तो लोग बार बार ये कहते हैं ना, ये गलत बात है, आप ये ठीक नहीं कर रहे, है ना, लोग ऐसा कहते हैं। तो लेकिन यह बात जो भी व्यक्ति कहता है, और यह बात जो भी लोग कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बारे में कहीं ना कहीं पाप और दोष लगता है, इसलिए कहते हैं। बुरा करके जो व्यक्ति नहीं है, क्षमा कीजिए, बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वो दोनों को सदा वैतरणी में निवास करना पड़ता है। यानी यदि आपके पास धन है और आपने किसी को कहा कि ठीक है आप कल मेरे घर आ जाइए, मैं आपको दे दूंगा, और वो जब बेचारा घर पे आता है तो आप कहते हो नहीं, ऐसे लोग नरक में गिरते हैं। स्वयं ही वस्तु का अपहरण कर लेना। कुछ लोग क्या कर देते हैं, कोई कोई वस्तु जो है किसी को बेच देते हैं या दे देते हैं, और फिर बाद में उसको चोरी कर लेते हैं। ये ऐसा मेरे साथ, मैंने एक बार अपना ये पाप किया था, आप लोगों के आगे से कह रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत छोटा था, तो उस समय मोबाइल फैला हुआ था, माइक वाला, तो उस वजह से मुझे उससे बहुत प्रेम था। तो लेकिन एक बार मेरे हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आते थे हमेशा, तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मोबाइल मुझे दे दो, मैं इसके पैसे दे दूंगा तुम्हें। तो उस समय मुझे लगा अरे वाह, पैसा मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो मैंने पैसे ले लिए उनसे। मेरी आयु होगी कुछ 7-8 वर्ष की, तो मैंने उनसे पैसे ले लिए, और फिर बाद में मैं उनके घर गया, और कुछ कुछ समय के बाद चूंकि हमारा उनके परिवार में आना जाना रहता था, तो मैं उनके घर गए हम लोग सब, तो वहां पर मोबाइल रखा हुआ था, फिर मैं वापस अपने जेब में लेके चले आया। तो जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो उसके लिए मेरी खूब धुलाई हुई थी,
और उसके बाद में फिर उल्टा हमने सामान ले जाके वापस कर दिया था। तो नरक से मैं इसलिए बच गया क्योंकि मेरी माँ मेरे घर में ही थी, तो इसलिए हमको थोड़ा नरक से बच गए हम। लेकिन अगर ऐसा कोई पाप करता है तो उसको भी नरक में जाना पड़ता है। तो अब देखिए, बचपन में किए हुए पाप को भी कोई उसके लिए क्षमा याचना नहीं है। तो अब सोचिए, हम लोग ऐसे न जाने के पाप कर रहे हैं, हमको कैसे इन सब से मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे सुनते हैं। दूसरों की आजीविका हरण करने वाला, यानी अगर आप किसी को जॉब दे चुके हैं और फिर उसको अनायास अचानक ही बिना किसी कारण के उसको निकाल देना, या किसी के जॉब को पॉलिटिक्स करके उसको हटवा करके खुद उस जॉब को करना, इसे भी कहते हैं आजीविका का हरण करना। दान देने से रोकना, मत दो इसे पैसा। यज्ञ विध्वंस करना, कभी कभी कोई यज्ञ कर रहा है, कथा कर रहा है, तो जाके बीच में बोला बंद करो ये सब, इससे भी पाप लगता है। क्षेत्र की सीमा का हरण करने वाला, गांव में ज्यादा होता है कि खेती जो होती है उसमें 2 इंच 3 इंच लोग बढ़ा बढ़ा करके जोतते रहते हैं, और बाद में सामने वाले का आधा से ज्यादा खेत उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो क्षेत्र की सीमा का हरण करने वाला, उसको भी पापी कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है, गोचर भूमि को जोतता है वो वैतरणी में पड़ता है। जो गाय जिस जमीन पे खाती रहती हैं, रोज घास चल रही है, और केवल ईर्ष्यावश जाके उस जमीन को जोत देना कि नहीं अब हम यहाँ पे अपना खेती करेंगे, इससे भी पाप लगता है। इसके आगे है, ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला। यदि कोई ब्राह्मण है और जा करके बड़ा बिजनेस कर रहा है, विशेषकर शराब बेच रहा है या ऐसी वस्तु को सपोर्ट कर रहा है। वृषिला का पति, यानी एक ऐसी स्त्री जिसको बुद्धि नहीं है, और ऐसी स्त्री के साथ वो ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए उसको उसको अपने कब्जे में लेकर के उससे विवाह कर लेता है। ऐसे ब्राह्मण वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म में च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्च श्रृंखल स्वभाव वाला। उच्च श्रृंखल स्वभाव मतलब होता है गुस्सा करने वाला। कोई ब्राह्मण आपने देखोगे ना, हमेशा क्रोध में रहते हैं, ये ब्राह्मण लोग भी नरक में जाएंगे। शास्त्रों के अध्ययन से रहित, जो ब्राह्मण शास्त्र वेद नहीं पढ़ते, इनको भी नरक में जाना पड़ता है। यानी ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो केवल जितना मंत्र याद हो गया बस, उसके बाद कभी शास्त्र खोल के नहीं पढ़ना, ऐसे ब्राह्मण को भी नरक जाना पड़ता है। वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, ब्राह्मणों का पति बनने वाला शूद्र, राज संहिता तथा व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, और जो सतीत्व को नष्ट करने वाला। अब इसमें बहुत सारी ये बातें बताई गई हैं कि जो ब्राह्मण होकर के भी यदि पाप करता है तो उसको भी नरक में जाना पड़ता है। ऐसे कई सारे पाप हैं, जैसे वो ब्राह्मण जा करके बहुत बिजनेस में लग जाए। बिजनेस कौन सा? रस विक्रय। रस विक्रय मतलब होता है जैसे शराब इत्यादि होते हैं, ये ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। फिर उसके अलावा है, एक कोई ऐसी स्त्री जिसका बेचारे का कोई ना हो, तो उस ब्राह्मण को लगता है चलो इसका तो कोई नहीं है तो मैं इसका यूज करूं इसको, तो ऐसे ब्राह्मण को नरक जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते उनको नरक जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण क्रोध में रहते हैं, ब्राह्मण को कभी क्रोधित नहीं रहना चाहिए, ब्राह्मण सदैव हंसते और प्रसन्न रहने चाहिए, उसको ही ब्राह्मण कहते हैं। तो वह ब्राह्मण जो उच्च श्रृंखल क्रोध में रहता है उसको नरक जाना पड़ता है। फिर इसमें आ गया है कि शूद्र। शूद्र मतलब उन लोगों के बारे में कहा गया है, जाति पाति से इनका कोई लेना देना नहीं। शूद्र मतलब जिसकी बुद्धि नहीं है और वो ब्राह्मण बनने का कोशिश करता है, वेदाध्ययन करता है। तो क्या होता है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में प्लेन हवाई जहाज पकड़ा दो जिसको कौन सा बटन दबाना पता ही नहीं, तो क्या हो। तो वैसे ही जिनको बुद्धि नहीं है वो लोग वेद शास्त्र यदि पढ़ लेंगे तो उसका अपमान करेंगे, बोलेंगे अरे शास्त्र में ऐसा लिखा है, और हमको मिसगाइड करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन सा नॉलेज कैसे लेना चाहिए। इसी कारण शूद्र यह जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि जो शूद्र यानी बुद्धिहीन लोग हैं, ये लोग यदि वेद को पढ़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, वेद को मैनिपुलेट करेंगे और उससे क्या करेंगे, हमारे समाज का विध्वंस कर देंगे। और आज यही हो रहा है। हुआ ये कि ब्राह्मण लोग शूद्र शूद्र कर करके लोगों को बहुत दूर कर दिया अपने से, तो आज इसी कारण से लोग कन्वर्ट होते चले गए।
लेकिन चलो अगर मैं ये भी कहूँ कि चलो वो ब्राह्मणों को छोड़ो, लेकिन जो लोग, जो शूद्र, जिनको बुद्धि नहीं थी, वो लोग वेद शास्त्र पढ़ने आ गए, तो आज उन्होंने क्या कर दिया, वेद शास्त्रों को सुन करके, हमारे शास्त्रों को पढ़ करके हमको ही भ्रमित कर दिया है। आज हमारे ही लोगों को धर्म शास्त्र पर विश्वास नहीं होता। इसका एक कारण यह भी है कि जिसको वो नॉलेज नहीं देना था उसको दे दिया, इसके कारण इसको भुगतना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसीलिए जो एकलव्य की कहानी आती है इसमें, ये सटीक उदाहरण बैठता है इस पर, कि जो एकलव्य था वह भी धनुष चलाने में इतना निपुण था कि अर्जुन को मात दे सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा छीन लिया। पता है क्यों? क्योंकि एकलव्य इतना शक्तिशाली तो था, लेकिन एक कुत्ता भौंक रहा था। वो कुत्ता कहाँ भौंक रहा था, उसके ऊपर उसने उसके मुंह में पूरे बाण भर दिए, 8 बाण उसके मुंह में डाल दिए। ऐसा धनुर्धारी था वो। तो था, शक्ति तो बहुत अच्छी थी, तेज बहुत अच्छा था, बुद्धि बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका प्रयोग करना वो उसको नहीं मालूम था। वैसे ही जैसे द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, यह भी ब्राह्मण था, लेकिन इस उसको रिवर्स लेने नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है ज्यादा शस्त्र चलाना इत्यादि। लेकिन ये नॉलेज द्रोणाचार्य ने इसलिए दिया अपने बेटे को कि कहा भाई ये भी गुरुकुल में शिक्षा पद्धति आगे बढ़ाएगा, इसके लिए दिया। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं, इनमें यदि बुद्धि नहीं होती, ये अगर गलत प्रयोग करते हैं तो इनको भी उसका सर्वनाश झेलना पड़ता है। तो मैंने इसमें दोनों उदाहरण दिए, ब्राह्मण और शूद्र दोनों के लिए, कि यदि कोई भी ज्ञान लेकर के उसको अपमानित करता है तो उसको वहां पे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। तो चूंकि अश्वत्थामा को ज्यादा लंबा समय मिला, इसके लिए उसको बहुत बड़ा बड़ा दंड दिया गया, और एकलव्य ने बहुत छोटी गलती की थी, और वो चूंकि उसको इतनी बुद्धि नहीं थी, इसलिए उसको एक छोटा सा ही दंड दिया गया। एकलव्य को केवल एक अंगूठा काटा गया, बस इतना ही उसके लिए दंड था। लेकिन अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ने जब वही गलती की तो पता है ब्राह्मण की सजा क्या होती, उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा। आज अश्वत्थामा को जीवित ही रहना है, उसको मृत्यु नहीं मिलेगी, हमेशा अकेला रहेगा। उसके जो यहाँ पे मणि थी उसको निकाल के उसका जो जख्म था वो भी वहां एज इट इज ही हरा भरा रहता है, यानी ऐसा लगता है अभी अभी निकाला हो, इतना दर्द होता है। तो सोचिए, लोग ये कहते हैं अरे शुद्ध ब्राह्मण का ऐसा होता है, लेकिन नहीं, शास्त्रों में बताया है यदि ब्राह्मण पाप करेगा तो उसका सजा बहुत बड़ा है, यदि शुद्ध करेगा तो उसकी गलती जल्दी माफ कर दी जाती है। इसलिए जो इंटेलिजेंट क्लास होता है उनको ज्यादा बात समझ के रखना कि पाप करने से बचे। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें आगे बताया है, कन्या के साथ कामाचार करने की इच्छा रखने वाला, यदि किसी स्त्री को देख करके मन में केवल ये इच्छा रखी अरे मैं भोग करूंगा, ऐसी केवल इच्छा ही रखा है, तो भी उसको वैतरणी नदी है। करने में उत्सुक, शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले ये मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं, और पुनः यम की आज्ञा पाकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले और प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को इस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में गाय का दान नहीं किया, और उसके बंधु बांधव ने उसके मृत्यु के बाद भी गौ का दान नहीं किया, और दैहिक क्रिया नहीं कर ली, ऐसे ऐसे लोग वैतरणी में गिरते हैं। यानी गौ का दान जीवित अवस्था में ही कर लेना चाहिए, यदि नहीं कर पाए तो उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को करना चाहिए, और फिर भी अगर नहीं किया तो उसकी क्या गति होगी। झूठी गवाही देने वाला, धर्म पालन का ढोंग करने वाला, जैसे मैं हरिनाम चादर पहन के तिलक उलक लगा के बैठा हूँ, बड़ा धार्मिक बनता हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे अंदर धार्मिकता वृत्ति नहीं है, तो भी नरक जाना पड़ेगा। छल से धन का अर्जन करने वाला, छल से यानी लोगों को चीट करके पैसा कमाना। देखिए जैसे लोग बिजनेस करते हैं
तो बिजनेस में भी चीटिंग ही करना पड़ता है। आप 2 रुपए का सामान लाए, उसको 3 रुपए में बेच रहे हो तो चलेगा, उसमें पाप होता है, लेकिन क्या करें, उसके बिना जीवन भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए कहा है ठीक है, कोई बात नहीं, उतना करो। लेकिन उसके साथ उनको, वो जो लोग बिजनेस क्लास के लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो हमेशा डोनेशन देते रहे, क्योंकि वो चीटिंग भी करते हैं लेकिन साथ में वो धर्म भी करते हैं, तो एटलीस्ट उनको कुछ, और शास्त्रों में भी उनके लिए बताया है कि उनके लिए इतना सा चलेगा, थोड़ा सा पाप उनके लिए तैयार है। जैसे क्षत्रिय राजा लोग किसी को मृत्यु दंड देते हैं तो उसका पाप उनको भी लगता है, लेकिन शास्त्रों में बताया कि वो यदि धर्म के लिए कर रहा है तो सही है। तो वैसे ही ये जो आजीविका चलाने के लिए लोगों को थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, तो उसके लिए वहां पे छूट है। लेकिन यदि कोई 2 रुपए की वस्तु ला करके 4 रुपए में बेच रहा है, दिस इज टू मच, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास जो भी आप वस्तु को बेच रहे हैं 20% का प्रॉफिट ले रहे हैं तो समझता है, 30% का प्रॉफिट भी इनफ है, 50% भी चलो इट्स ओके लास्ट, लेकिन 100% दिस इज टू मच। तो इसलिए ये 100% का प्रॉफिट में नहीं जाओ। देखिए, ये सब जो भी मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको, सूची पढ़ के बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम सभी लोगों से पाप होते ही रहते हैं, लेकिन कम से कम हमें पता होगा कि कौन से पाप करने से हमें कितना फल मिलेगा। तो कम से कम हम इतना तो तैयार रहेंगे कि हमें वो काम करना है। लोग कहते हैं कि अरे, डराने से, बंदूक दिखा करके आप लोगों को धर्म का पालन कराओगे, तो भैया बताओ, ऐसा क्या बताएं लोग कि पालन करने लग जाए, लोग पाप ना करें, ऐसा कौन सी बात बताएं? क्योंकि अगर हम जब तक लोगों को कोई अच्छी बात बताएंगे, लोग उसको पालन नहीं करते। लेकिन जब उसी के ऊपर जब उनको कार्यवाही करनी पड़ती है और जब सरकार उनके ऊपर जुर्माना लगा देती है, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं वो नियम का पालन करने। जैसे मास्क बोलते हैं पहनने को, लेकिन नहीं पहनना है, तो जब पुलिस फाइन मारेगी तो बराबर पहनेंगे, लेकिन जब खुद कहा जा रहा है कि पहन लो तो कोई नहीं पहन। तो वैसे ही अगर आपको नियमों के बारे में बताया जाता है तो उनको यदि पालन करेंगे तो सब लोग बचे रहेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, वे चाहते हैं खुद को अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं, और उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनको, उनकी जानकारी के लिए है कि सब कुछ होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आपको नहीं पता कि जीवन एंड नहीं है, मृत्यु ये एंड नहीं है। मृत्यु के बाद में भी बहुत सारा ऐसा लेवल है कि व्यक्ति को पार करते रहना पड़ता है, जीवन चलाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सुना कि नरक में और कौन-कौन से पाप करने से कौन-कौन से फल मिलते हैं। इसके अलावा है कि जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परम पुरुष से आसक्त होती है, यानी किसी को अननेसेसरी, उसकी वाइफ उसको बता दे कि नहीं ये आदमी गलत है, मेरे साथ गलत करता है, और जानबूझ करके केवल उसको फंसाने के लिए उसको भी नरक जाना पड़ता है। इसके आगे आता है पीटने पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में उठा करके फेंकते हैं। वेदों की निंदा करने वाला, नास्तिक, मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाला, दंभी, कृतघ्न, और जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय, सार्वजनिक स्थान पर यानी धर्मशालाओं को नष्ट करने वाला, वे सभी नरक में जाते हैं। इसके आगे है स्त्रियां, छोटे बच्चे, नौकर, श्रेष्ठ जन छोड़कर पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करने वाले जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है, स्त्रियों को, छोटे बच्चों को, नौकरों को और श्रेष्ठ जनों को छोड़ करके, यानी जो घर के बहुत बड़े हैं या औरतें हैं या छोटे बच्चे हैं या घर के जो सेवक हैं, उनको छोड़ करके जो पितरों और देवताओं को पूजा का परित्याग करते हैं, ऐसे लोगों को भोजन करते हैं, ऐसे लोग नरकगामी हैं। यानी जब आप कुछ खाते हो उससे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, वो ऑफरिंग देना चाहिए भगवान को, देवताओं को देना चाहिए, या आपके कोई देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं आप उनको दीजिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि यदि आप भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए तो पितर और देवता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ये काम नहीं करता है, बस उठाया मिला खा गया, तो उसको भी नरक जाना पड़ता है। जो मार्ग में कीलों को पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से एवं कांटों से रुकता है, निश्चय ही वे नरक जाते हैं। जो लोग रास्ते में अनेकों अनेकों प्रकार का व्यवधान डाल देते हैं, गांव में ज्यादा होता है,
कि उनके घर के बाजू से रास्ता गया है तो वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि वो रास्ता रुक जाए, किसी को आने जाने ना दे। तो ऐसे लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। जो मंद पुरुष भगवान शिव, शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु इनकी पूजा नहीं करते, उनके लिए जो दासों को अपना शैया पर आरोपित करके ब्राह्मण अधोगति प्राप्त होता है। और इसके आगे है, ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने योग्य वो ब्राह्मण नहीं होता जो व्यभिचार करते हैं। एनीवे ये तो सोसाइटी जानती है कि कोई ब्राह्मण यदि किसी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे किसी के साथ यदि संबंध रखता है तो वो नमस्कार या प्रणाम करने योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हुए नरकगामी होते हैं। दूसरों के कहने को, दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मण के कलह और गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते, वे भी उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसे पति परायण स्त्री को ऋतु काल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस वाला स्त्री को गमन करते हैं और पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि दिनों में जो कामांध पुरुष रजस वाला स्त्री के साथ गमन करते हैं और जल में, दिन में और श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। इसमें बताया है कि जो स्त्रियां, उनका मासिक धर्म जब आता है 3-4 दिनों के लिए, उसमें यदि कोई उनके साथ संग करता है और उसके अलावा वो स्त्रियों के साथ कभी त्योहार आते हैं जैसे दिवाली, दशहरा, श्राद्ध पक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा, तो ये कुछ ऐसे तिथि होते हैं जिसमें स्त्रियों के साथ संग नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल डिजायर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो उसको भी नरक जाना पड़ता है। जो अपने शरीर के मल को आग में, जल में, उपवन में, मार्ग में, गौशाला में फेंकता है, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण, धनुष आदि का निर्माण करने वाले या उनको बेचने वाले, वे सभी नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाला, वैश्य, केश योनि विक्रय करने वाला, स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो लोग जहर बेचते हैं, शराब बेचते हैं, या जो स्त्रियां वैश्याओं का कार्य करती हैं, उन सभी को नरक जाना पड़ता है। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सब पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मण या याचक को पाक संपन्न भोजन नहीं कराता, वे निश्चय ही नरक को प्राप्त करते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। और जो महापापी घर, गांव और जंगल में आग लगा देते हैं, यमदूत उसे लेकर के अग्निकुंड में पकाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्ते उसके अंग को काटते हैं और ऐसे अनेकों प्रकार के उसको दुख देते हैं। तो यहाँ पर यह अध्याय ये पूरा होने चला है, आखिरी पन्ना है, और इसमें बताया है कि हे ताक्ष, इस प्रकार के पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं, विस्तार पूर्वक इन्हें कहने का क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है और इस प्रकार हजारों नर नारी नर की यातनाओं में भुगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वही पैदा होते हैं, यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत, तृण और अन्य योनियों में कही गई हैं, वे सभी मोह से आवृत होते हैं। कोटि पशु पक्षी, कीट, पशु पक्षी जल योनियों में मिलाकर 84 लाख योनि कही गई है और इन सभी योनियों में घूमते हुए मनुष्य जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि भी नरक में आए हुए व्यक्ति के चंडाल के घर में जन्म लेते हैं और उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी की गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यतीत होते हैं। इस प्रकार पुरुष स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो अभी हम इसका अंत होने जा रहा है इस कथा का, इस चैप्टर का, इस अध्याय का, जिसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति लोग पाप करते हैं
उनके बारे में कितना भी बताया जाए, इसके भी बहुत सारे अनेकों अनेकों प्रकार के पाप हैं, और इन अनेकों अनेकों पापों में भी उनके अनेकों अनेकों दंड लिखे। और ये सब सुन के हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति पापी कर रहा है उसको अगर आप समझाओगे भी तो जल्दी मानने वाला है। हाँ, यदि उसको अंतरात्मा से ये बात जागरूक हो जाएगी, हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे अब नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बताना हमारा कर्तव्य है, सुनना नहीं सुनना उनका कर्तव्य है। तो कहते हैं कि जो लोग पाप में रहते हैं उनको कई कई वर्षों तक, लाखों लाखों वर्ष, कहते हैं प्रलय प्रलय पता है कब होता है? अभी आपको मैं एक चतुर्युग के बारे में बताता हूँ। एक चतुर्युग मतलब होता है जिसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो सतयुग जब आता है तो उसकी आयु है 17,28,000 साल, 17,28,000 ईयर्स। त्रेता युग आता है जिसमें श्री राम आए थे, उस युग की आयु थी 12,96,000 ईयर्स, 12,96,000 साल। फिर द्वापर युग जिसमें श्री कृष्ण आए थे, उस युग की आयु थी 8,64,000 साल, 8,64,000 ईयर्स। और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, 4,32,000 ईयर्स। इसको टोटल करेंगे तो होता है 43,32,000 ईयर्स। इसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो जब एक चतुर्युग बीत जाता है तो एक बार प्रलय होता है। तो सोचिए कोई 43 लाख साल नरक में रहता है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही चतुर्युग के अनुसार एक ही बार ही रहता है। इतने लोगों तो हजारों हजारों चतुर्युग नरक में पड़े रहते हैं, उनका तो कोई गिनती ही नहीं, ऐसे लोग हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई यदि नरक से, मान लीजिए उसने पूरा नरक का अपनी सजा पूरी कर ली, जितना भी उसको दंड दिया गया था दंड पूरा कर लिया, तो अब वो जेल से बाहर आएगा। तो जेल से बाहर आएगा तो क्या उसको मनुष्य शरीर मिलता है? कभी नहीं। उसको कौन सी शरीर मिलती है? उनको मिलती है वृक्ष की, लता की, पत्तों की, ऐसे झाड़ जो हम सब देख रहे हैं ना, ये सब नरक से आने के बाद मिलते हैं। उसके बाद में इनकी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले जो वृक्ष हैं, ये लोग चलते नहीं, अचर बोलते हैं इनको, ये चलते नहीं लेकिन जीव होता है इनमें। तो ये लोग एक स्थान पे खड़े रहते हैं कई कई वर्षों तक। जैसे आज भी ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 5-5, 10-10 हजार साल पुराने पेड़ हैं। तो सोचिए ऐसे न जाने कितने सारे पेड़ हैं जो हजारों वर्षों से अभी भी जीवित हैं। तो इनसे बहुत सारा इनको कष्ट मिलता है। पता है पेड़ खड़े रहते हैं, बैठे नहीं रहते, तो उनको खड़े रहने की यह उनको दंड दिया जाता है। इसके अलावा जब अगर वो पेड़ों की संख्या कितनी है? 20 लाख प्रकार के पेड़, यानी एक पेड़ में अगर वो मान लीजिए एक दिन भी रहेगा तो 20 लाख साल लगेंगे उसे, केवल पेड़ की योनि में क्रॉस करने के लिए। टोटल कितने योनि है? 84 लाख योनि है। अब 84 लाख योनि में 20 लाख पेड़ में निकल गए, फिर 11 लाख पक्षी के हैं, फिर 11 लाख समुद्र के जीव हैं। हाँ, एक एक वेल फिश कितने सालों तक जीती है। तो ऐसे बहुत सारे योनि हैं। फिर ये सब क्रॉस करने के बाद, 84 लाख योनि को क्रॉस करने के बाद, यानी जब मनुष्य शरीर मिलने के जस्ट पहले था, एक जीव को नरक से भी आया है, पहले कीट पतंग, छोटे छोटे जीवाणु, फिर उससे फिर मनुष्य तक पहुंचता है। तो ये सब क्रॉस करने के लिए उसको 2.25 करोड़ साल लगते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक जीव जो नरक से आया है उसको सिर्फ मनुष्य बनने के लिए कितना समय लगता है? 2.25 करोड़ साल। अब आप सोच लीजिए कि इतना लंबा समय के बाद एक बार मनुष्य योनि मिलता है। अभी जो हम लोग बढ़िया से खा लेते हैं, पी लेते हैं, समय ऐसे ही मोबाइल में और अन्य जगह पर बर्बाद कर देते हैं, अपना समय अपव्यय कर देते हैं। हमको लगता है अरे टाइम पास कर रहे हैं। अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है पास करने के, लेकिन कर लेते हैं, क्या करें। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हर लोगों को लगता है कि इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा हमारा मूल्य है। और आप सभी ये जानते हैं कि ये सब टेम्परवरी, वास्तव में हमारे साथ यदि कुछ रहेगा तो हमारा धर्म, हमारे कर्म। और ये कर्म क्या है? भगवान के नाम का स्मरण है, भगवान की श्रवण सेवा है,
या जीवों के प्रति हम कितना कुछ कर सके। जो जैसे अभी जीवन चलाने के लिए धन कमाना पड़ेगा, तो उसके लिए काम कीजिए, लेकिन उस धन से जितना परिवार चल जाए उतना ही धन को अपने पास रखिए। अगर एक्स्ट्रा धन मिलता है तो उसको धर्म में लगाइए। यदि आपके पास इतना सफिशिएंट धन नहीं आ रहा कि धर्म में लगा सके, तो अपने शरीर से कुछ धर्म की सेवा कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं किसी पैसों से ही सेवा होती है, बिना पैसों की भी सेवा होती है। जैसे कथा करना, भगवान की कथा लोगों को सुनाना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, यह भी एक भगवान की सेवा है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते, तो जो लोग जहां पर भी धर्म के कार्य में लगे हैं, जैसे आज कोविड के टाइम में लोग मंदिरों से प्रसाद दे रहे हैं, तो जो लोग जाकर के पैसा नहीं दे सकते, तो कम से कम उनको चाहिए कि अगर उनके पास शक्ति है, समय है, तो जाकर के वो भी सेवा करके आ जाए, तो भी ये पुण्य का अर्जन हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैठ के मोबाइल में, टीवी में टाइम पास करना है, तो सोचिए उसका जीवन क्या होगा। जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए तो जरूरी नहीं हर कोई करता है, और बुरे कर्म भी कोई जानबूझ के तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग तो उनको पता भी नहीं होता कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, तो उनका क्या होगा। आग को कोई जानबूझ करके छुए या अनजाने में छुए, पाप तो उसको लग के ही रहेगा। इसलिए ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए कष्ट नहीं मिलेगा, बराबर दंड मिलेगा। बस इतना हो सकता है कि अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा दंड मिलेगा, यदि पता है और फिर भी कर रहे हो तो डबल दंड मिलेगा। तो इसीलिए जो करुण पुराण है इसमें यही बताया गया है कि जीव को कितने सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए यह भगवान का एक नियम है, एक जेल है भगवान का फिक्स, कि अगर आपने कोई भी कर्म किया और गलत किया है तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है कि अरे सॉरी सॉरी मैं अगली बार नहीं करूंगा, प्लीज मुझे इस बार छोड़ दो। ऐसा कोई सुनने वाला नहीं हुआ। वहां तो खूब यहाँ से भी ज्यादा कठोर लोग हैं वहां। उनको जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर भगवान ने डाला है, उनको सिर्फ यही समझाया कि जो पापी है उसको अगर एक बार तुमने पकड़ लिया तो उसको तब तक मत छोड़ो जब तक पूरी तरीके से तोड़ लो मत। यानी खूब पीटते रहो उसको, बार बार, कभी तेल में डालो, कभी खाई से फेंको, कभी सलमी वृक्ष के नीचे डाल दो जिसमें जिसके पत्ते जो हैं ब्लेड के समान होते हैं, फिर अंधेरे में फेंक दो, फिर अनेकों अनेकों है, कितना बताएं। तो इतने सारे कष्ट उसको मिलते हैं। इसलिए धर्म करने के लिए पहले धर्म का ज्ञान लेना चाहिए, और कम से कम अधर्म करने के लिए तो ज्यादा ज्ञान लेना चाहिए। पता है हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं कि इस दुनिया में लोगों को पुण्य करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, पाप करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर आज के समय किसी को पाप करना है तो उसको पहले बहुत पैसा चाहिए, जैसे पब में जाना है, शराब पीना है, स्त्रियों के साथ मिलकर व्यभिचार करना है, तो उसके लिए बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत समय लगता है, तब जाकर के आप थोड़ा सा पाप कर पाओगे। पाप करना इतना आसान नहीं है, पाप के लिए भी काफी मेहनत करना पड़ जाता है। लेकिन कोई अगर भगवान की सेवा करना चाहे तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है बहुत मेहनत ही करे, बहुत सरल तरीके से भी अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार यह आज के बारे में, आज हमने जो कथा में सुना है कि कौन कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिससे पाप लगता है। अब कल हम ये भी सुनेंगे कि कौन कौन से पाप करने से उसके बाद में, नरक से आने के बाद उसको कौन सी योनि मिलती है। कुछ लोगों को तो पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन मान लीजिए किसी ने केवल एक ही पाप किया है और उसका प्रायश्चित नहीं किया है, तो उसको अगले जन्म में, यानी जब उसको जन्म मिलेगा तो अगला जो जन्म होगा उसका, उसमें उसको कौन सा योनि मिलेगा, वो कौन सा जीव बनेगा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि अगर मान लीजिए, मैं आपको कल हम पूरा डिटेल में विस्तार से सुनेंगे, लेकिन इसमें एक लिखा है जैसे कोई मान लो बुक चोरी करता है, ग्रंथों का या किताब की चोरी करता है, तो उसको अगले जन्म में अंधा बनना पड़ता है, ऐसा एक बताया है इसमें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन लोगों को देख करके बोलना चाहिए देखो ये पापी है। वास्तव में पाप के कारण ही कष्ट मिलता है, लेकिन हमको उनके प्रति देख करके ये भावना नहीं बनानी चाहिए। हमको ये जानना चाहिए कि हमें ये काम नहीं करना, ये बुद्धि रखनी चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ आज का, और इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आप बेझिझक अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आज की कथा तो काफी मन विचलित करने वाली थी। आपने बताया इतने सारे पाप है। अभी हम सभी सोच रहे हैं, हम ये सभी पाप दिन भर डे इन और डे आउट करते हैं अनजाने जाने। तो इसका क्या हल है? इसका कोई सोल्यूशन है? मतलब कैसे हम बच सके? हाँ, इसका सोल्यूशन है, पर वो सोल्यूशन आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, अभी नहीं। नहीं तो सीरियल को देखने के लिए लोग फिर आएंगे नहीं। सो स्टे ट्यून। और प्रभु जी, और एक प्रश्न था, जैसे Yes. हम सब हिंदू हैं, बट और भी कोई जो बाकी के धर्म होते हैं, जैसे अलग धर्मों वाले, तो उनको ये सब बातों का ज्ञान नहीं है, और उनकी जो विधि विधान मनने के बाद क्या होता है, और अगर जैसे यमदूत आते हैं हर किसी के लिए, तो इन लोगों को तो कभी पता ही भी नहीं कि यमदूत भी होते हैं, तो उनको लिए कितना कल्चर शॉक होता होगा। तो वही था कि उनका क्या डेस्टिनेशन। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि अन्य जो धर्म वाले हैं, पहली बात तो धर्म उसको कहते हैं जिसमें हर जीव का कल्याण हो, उसको धर्म कहते हैं। जिस धर्म में लिखा है इसको मार के खाओ, इसको मत मारो, ऐसा कोई धर्म है ही नहीं। तो ये तो पहली बात धर्म ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, अगर हम लोग उसको धर्म भी कहते हैं, तो उनके धर्म ग्रंथों में भी कुछ बहुत सारी बातें, जैसे क्रिश्चियनों में लिखा है बाइबल में कि ऐसे बहुत सारे पाप हैं, अगर गलत काम आप करते हो तो अगर आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया तो आपको नरक, हेल, ये जो शब्द उन लोगों ने बनाया, कहाँ से बना? उनके पास था, इसलिए बना है। हेवन और हेल, स्वर्ग और नरक, उनके पास भी इसका लेखा जोखा है। तो वो भी ये जानते हैं कि गलत काम करने से उन्हें कष्ट मिलेगा, उनको दुख मिलेगा, ये उनको भी पता है। इसलिए जो चर्च में जाते हैं तो वहां पर उनको क्या बोलते हैं प्रभु जी, वो माफी मांगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अ, पता नहीं, आपको पता होगा शायद। कन्फेशन। हाँ, तो कन्फेस करते हैं वो लोग। वो कन्फेस में क्या करते हैं कि अरे पिछले हफ्ते मैंने ना बहुत सारा व्यभिचार किया, मैंने एक जन के घर पे जाके चोरी कर ली, हे फादर मुझे माफ कर दो। तो फादर बोलता ठीक है जाओ, अगली बार मत करना। फिर वो जाएगा, हफ्ते भर पाप करेगा, फिर आएगा चर्च में, फिर बोलेगा अरे मेरे से गलती हो गई। तो इनका ये सोल्यूशन है, पर ये सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे लेकिन लिखा हुआ सब जगह है, पर क्या होता है लोग इसे पढ़ते नहीं या सुनते नहीं, या ज्यादातर तो हमको भी कहाँ से कोई सुनाता है। हमारे धर्म में हमको कितना ये सारी चीजें मालूम पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, हर धर्म में लिखा हुआ है। जैसे मुसलमानों के भी उसमें लिखा है कुरान में कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें क्या कहते हैं, मतलब अपनी तरफ से स्वर्ग दे देगा, तुमको जन्नत दे देगा। तो अरे जरा सबका माइक बंद कर दीजिए। तो ऐसे कई प्रकार के पाप और पुण्य हर ग्रंथ में लिखे हुए, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। बट बात यह है कि बाद में क्या होता है, लोग धीरे धीरे उसको कम करते जाते हैं। जैसे अगर मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूँ और मैं भी पाप कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन पापों के बारे में डिटेल ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी वो पाप कर रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि हमें सुनने को ही कम मिलती है, क्योंकि जो लोग बताने वाले हैं वो खुद भी उसमें लिपटे पड़े हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं कोई पाप कर रहा हूँ ना, तो मैं उसका लिस्ट में से वो बात को हटा दूंगा कि नहीं नहीं ये मत बोलो, क्योंकि मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तो इसी कारण से बहुत सारे जो धर्म हैं, ये सभी धर्म के लोग इन सब बातों को उन्होंने छुपा दिया, स्किप कर दिया। और आज यही कारण है कि हमें बहुत सारे लोगों को पाप करते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ता है इन लोगों में भी पाप पुण्य के बारे में डरते हैं नहीं डरते। देखिए, अगर कोई डरता नहीं ना, तो ये सारे धर्म का इतना प्रचार नहीं होता। धर्म का प्रचार ही इसलिए होता है क्योंकि लोग डरते हैं। अगर देखिए, डरना मतलब दो प्रकार का हो। एक डरना मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, जैसे हम अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आते हैं तो हम खड़े होते हैं या उनके आगे हम थोड़ा सभ्यता से बात करते हैं, इसको भी एक डरना कहते हैं, लेकिन इसको एक रिस्पेक्ट के लिए डर कहते हैं। एक डर होता है कि बस बंदूक पे, कनपट्टी पे बंदूक लगा करके बोला जाता है ये मानो ये मानो। तो हमारा धर्म वो है जो लोगों को ये बताता है कि अपने धर्म को रिस्पेक्ट करो, और वो रिस्पेक्ट करने के लिए हम ये सारी बातें समझाते हैं कि भाई आप ये गलती मत करो। तो अन्य धर्म वाले भी ये बात मानते हैं कि भाई ये पाप हमें नहीं करना चाहिए, या अगर हम ये पाप करेंगे तो हमारे भगवान हमसे खुश नहीं होंगे।
और भगवान को खुश करने के लिए वो लोग कोई भी काम करने के लिए, इसलिए शस्त्र और शास्त्र इसमें केवल अप की मात्रा का डिफरेंस है। तो जो काम शस्त्र नहीं कर सकता उससे बड़ा काम शास्त्र करता है, इसलिए शस्त्र से भी बड़ा है शास्त्र। तो इसलिए अन्य धर्मों में लोगों को अगर पाप पुण्य के बारे में नहीं भी मालूम होता, जनरली उनके जो लोग हैं उनको पता होता है ये सारी चीजें, लेकिन उनमें वही बात है कि कोई इसका पालन करता है कोई नहीं करता है। उनका गवर्नमेंट उनको अलाउ कर देता है कि ठीक है ये पाप करो। जैसे समलैंगिक विवाह ये नहीं करना चाहिए, पाप है, लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में भी गवर्नमेंट ने इसके लिए छूट दे दी कि आप कर सकते हो, विवाह कर सकते हैं। समलैंगिक विवाह यानी दो पुरुष या दो स्त्री आपस में विवाह करके जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये पहले नियम नहीं था, इसको पाप कहते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट रूल दे देता है तो लोगों को लगता है कि चलेगा ये पाप हम कर सकते हैं, पर यह नियम नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है आप दरवाजे को जी एक सवाल है। आपने जैसे बताया कि कुछ पाप करने से पेड़ की योनि भी मिल जाती है जो सजा मिलती है खड़े रहने की, तो ऐसे कुछ पेड़ पौधे जिनकी हम लोग पूजा भी करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, जगह खड़ी है वो भी उनको कोई सजा मिली हुई है तुलसी माता। देखिए इसके बहुत, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे पता ही था ऐसा कोई प्रश्न आएगा, तो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, धन्यवाद आपका। ये ऐसे कई केवल पेड़ पौधे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे, जैसे गाय, गौ माता, हम उसको गौ माता कहते हैं, और उसमें कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता उनमें वास करते हैं। तो सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके हाँ प्रभु जी आ रही है आवाज, तो अटक रहा है बीच बीच। ओके एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड।